मेडिस्टैंड। अपनी बीमारी को समझिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, प्रोफेसर अज़ीज़ुर रहमान। लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन के बारे में, और मैंने पूरे एम्फेसिस के साथ कहा था कि हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन सबको लगनी चाहिए, ख़ास तौर पे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं। आज हम बात करेंगे हेपेटाइटिस ए वैक्सीनेशन के बारे में। तो हेपेटाइटिस ए जो है वो भी जब होता है तो उतनी ही तकलीफ़ देता है जब हेपेटाइटिस बी जितना देता है जब यरकान होता है। अगरचे हेपेटाइटिस बी आम तौर पे होने के बाद ठीक हो जाता है और मुश्किल लिवर को डैमेज नहीं करता, ये उसमें खूबी है। हेपेटाइटिस ए मुश्किल लिवर को डैमेज नहीं करता और ये कैंसर नहीं करता, लेकिन शुरू में जो तकलीफ़ है वो उतनी ही होती जितनी हेपेटाइटिस बी की होती है, यानी तेज़ बुखार, उल्टियाँ, पेट दर्द, कई दिन तक बंदा बिल्कुल एक किस्म का बिस्तर पे लग जाता है, गहरा यरकान हो जाता है। हेपेटाइटिस ए जो है वो मुंह के रस जाता है जब हम खाना पीना किसी जगह से खा लें, ऐसा किसी ऐसी जगह से जो खाना साफ़ ना हो। वो आम तौर पे किसी एक बंदे को जिसको हेपेटाइटिस ए है वो अपने स्टूल में उसका वायरस निकल रहा है। अगर वो बंदा अपनी हाइजीन के बारे में बहुत पर्टिकुलर नहीं तो वो उसके हाथों को जरासीम लग जाएगा। उसके बाद अगर वो कोई फूड हैंडल करता है तो उस फूड को लग जाएगा, और वो जो बंदा फूड खाएगा उसको हेपेटाइटिस ए होने का ख़तरा है। तो इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स एक तो ये तरीका है कि हेल्दी ईटिंग, हाइजेनिक ईटिंग, हम हर चीज़ को साफ़ करके खाएं, बॉयल करके खाएं, पका के खाएं, कच्चा ना खाएं, किसी ऐसी जगह से ना खाएं जहाँ की हाइजीन का हमें श्योर ना हो। लेकिन इसकी वैक्सीनेशन भी मुमकिन है। इसकी वैक्सीनेशन अगरचे जैसे मैंने बताया कि ये हेपेटाइटिस ए कैंसर नहीं करता, हेपेटाइटिस ए क्रोनिक लिवर डिजीज़ सिरोसिस नहीं करता, लेकिन एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस करता है, जो कि उतना ही ख़तरनाक होता है जितना बी का होता है। और कभी कभी एक्यूट हेपेटाइटिस के फेज़ में लिवर फेल भी हो सकता है, लिवर डैमेज भी हो सकता है, बंदा फौत भी हो सकता है, यानी एक्यूट हेपेटाइटिस ए में। तो इसलिए इसकी वैक्सीनेशन भी अगर कोई आप लगवा सकें तो लगवानी चाहिए। बच्चों में ये लगनी चाहिए। आमतौर पे इसके दो टीके होते हैं। पहला टीका आमतौर पे, ये आपके पेडिट्रिशियन आपको बेहतर गाइड करेंगे, लेकिन पहला टीका आमतौर पे 1 साल की उम्र से लेकर 2 साल की उम्र में लग सकता है, और दूसरा टीका 6 महीने बाद लग सकता है। अडल्ट्स में आप जब भी लगाना चाहें लगा सकते हैं। अगरचे हम ये समझते हैं कि जो बड़ी उम्र के लोग हैं वो नेचुरल तरीके से ही हेपेटाइटिस ए के साथ इम्यून हो जाते हैं, चूँकि हेपेटाइटिस ए इतनी कॉमन है कि अंदाज़ा है कि तकरीबन हर बंदे को बचपन में या तो हेपेटाइटिस ए इन्फेक्शन हो चुकी होती है, या उसको जिसको बोलते हैं सब क्लिनिकली उसको पता लगे बगैर, यरकान हुए बगैर ही उसके बॉडी में वायरस जा चुका होता है और उसकी बॉडी ने इम्यूनिटी डेवलप कर ली होती है। तो इसलिए अडल्ट्स में उतना ज़रूरी नहीं, लेकिन अगर लगाना चाहें तो ख़ास तौर पे वो लोग, यानी ये देखिए बात इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे वो लोग जिनको हेपेटाइटिस बी है या हेपेटाइटिस सी है, उनको हेपेटाइटिस ए की वैक्सीनेशन लगनी चाहिए। ऐसा क्यों है? ऐसा ये है कि आम लोगों में तो हेपेटाइटिस ए और जो है वो एक एक्यूट सी इलनेस करता है और उसके बाद बंदा ठीक हो जाता है, लेकिन जिनको हेपेटाइटिस बी पहले से हो या हेपेटाइटिस सी पहले से हो, उनमें ख़तरा होता है कि हेपेटाइटिस ए भी ख़तरनाक सूरत हाल अख्तियार कर सकता है। तो हेपेटाइटिस बी के साथ, सी के साथ तो हम स्ट्रगल कर ही रहे होते हैं, उसकी ट्रीटमेंट मरीज़ को मिल ही रही होती है, लेकिन जो उसके साथ हेपेटाइटिस ए की वैक्सीनेशन बी करानी चाहिए। सो हेपेटाइटिस ए की वैक्सीनेशन अवेलेबल है, बच्चों को लगनी चाहिए 1 साल की उम्र में, और उसके 6 महीने बाद दूसरा टीका। और बड़ों को लगनी चाहिए वो लोग जो हाई रिस्क हैं, और ख़ास तौर पे वो उन लोगों को लगनी चाहिए जिनको हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन है या हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन है, या पहले से लिवर का कोई मसला है। बेशक मेरे ख्याल में फैटी लिवर भी है किसी को, उसको भी लग जाए तो अच्छा, क्योंकि इन लोगों के लिवर पहले से अफेक्टेड हैं। इनमें जो हेपेटाइटिस ए है वो भी खासी ख़तरनाक सिचुएशन अख्तियार कर सकता है। एक हेपेटाइटिस की कॉम्प्लिकेशन जिसको बोलते हैं एक्यूट हेपेटिक फुलमिनेंट नेक्रोसिस, फुलमिनेंट हेपेटिक नेक्रोसिस कह सकते हैं, या फुलमिनेंट हेपेटाइटिस। वो ये कि नॉर्मली तो जैसे हमने बताया ना कि हेपेटाइटिस होता है और ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों में वो लिवर फेल हो सकता है और बंदा बहुत ही सीरियस सिचुएशन में जा सकता है। इसलिए हेपेटाइटिस ए की वैक्सीनेशन भी
ज़रूरी है, शायद उतनी ज़रूरी नहीं जितनी हेपेटाइटिस बी की, लेकिन अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो हेपेटाइटिस ए की वैक्सीनेशन भी लगवाएं। बहुत शुक्रिया। इजाज़त चाहूँगा। प्रोफेसर अजीज़ुर रहमान फ्रॉम मेडिस्टैंड। अपनी बीमारी को समझिए।